रमेश भिदोड़ी को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया वो उससे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और उन्होंने ये दिखाया है कि आज देश की कुर्सी पर आतंकवादी बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किए पूरी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए, आतंकवादी, मुल्ले, कटवे, ये इतने घृणित शब्द हैं कि इनकी निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सदन में सांसद दानिश अली के साथ गाली गलौज करने वाली टिप्पणी को लेकर के रमेश भिदोड़ी के खिलाफ आज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के नूह डीसी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तैयब हुसैन घासीरिया, जो कि जजपा नेता हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, इलाके के सभी जिम्मेदार लोगों के साथ में लघु सचिवालय नूह पहुंच करके ये मांग पत्र सौंपा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या क्या मांगे रखी गई हैं और आने वाले समय में डीसी साहब से जो मुलाकात हुई है तो क्या कुछ आश्वासन मिला है, वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बताएं कि आज जो आप लोगों ने मांग पत्र सौंपा है, मांग पत्र में क्या क्या मांगे रखी आप लोगों ने? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट, वहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत गुंडे बैठे हुए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किए पूरी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए, आतंकवादी, मुल्ले, कटवे, ये इतने घृणित शब्द हैं कि इनकी निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमें पता है कि प्रशासन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन उनके हाथों की कठपुतली बन चुका है और देश को अंधकार की तरफ ले जाने का काम एक वर्ग विशेष कर रहा है। लेकिन हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि जितना भी होगा हम हर गलत बात का विरोध भारतीय संविधान के अनुसार करेंगे। आज हमने जो ज्ञापन डीसी साहब के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम जी को भेजा है, उसमें ये मांग की है कि उसके ऊपर सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। किसके ऊपर? रमेश भिदोड़ी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया वो उससे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और उन्होंने ये दिखाया है कि आज देश की कुर्सी पर आतंकवादी बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं। जो एक जब मर्यादा पूर्वक जब एक बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी और देश को एक गौरवान्वित पल था वो जब चंद्रयान 2 की सफलता पर दानिश अली जी डिबेट कर रहे थे, तो उसी दौरान उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि देश की प्रशंसा कोई आदमी, कोई मुस्लिम करे। मुस्लिम के मुंह से वो देश की प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। नहीं, वो ये करे प्रशंसा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को नीच जैसे शब्दों का नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो तो सबके सामने है। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोकसभा की डिबेट है, अगर इस तरह की कोई बात थी तो उसको रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सरेआम उनकी बातें सुनी गई हैं, क्योंकि इनको घाड़मेल करने का एक तरीका पता है, लोगों को गुमराह करने का एक तरीका पता है। झूठ के ऊपर ये देश की सियासत टिकी हुई है। इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए और रमेश भिदोड़ी को उनके पद से न केवल बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि उसको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जो उसकी उचित जगह है। ऐसे लोगों की इस पावन जगह पर पार्लियामेंट में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अभी मौजूदा बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सबसे पहले कार्रवाई दानिश अली को करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के पहले शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद रमेश भिदोड़ी ने कहा है, देखिए, जब कातिल ही मुंसिफ हो जाता है, कातिल ही शाहिद हो जाता है, तो होना तो यही है। क्योंकि हमेशा जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जिसको गाली गलौज किए है, इस सरकार की एक परंपरा है, उसी को दबाओ और उसी के खिलाफ कार्रवाई करो। क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला अपना लिया है इस देश में राज करने का। सोच बन चुकी है कि जो जितना मुस्लिम के खिलाफ बोलेगा, जो जितना मुस्लिम को गाली देगा, जो जितनी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करेगा, वो उनको उतना ही सत्ता का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन इस देश की लोग, जो हमारी अमन पसंद जनता है देश की, वो अब इन चीज़ों से वाकिफ हो चुकी है, समझ चुकी है इनके षड्यंत्र को। और आने वाले 2024 के चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को इनकी उचित जगह भेजने का देश की अमन पसंद जनता काम करेगी। क्योंकि ये देश गंगा जमनी तहजीब के सहारे से चला है, ना कि किसी डिक्टेटरशिप के सहारे से, ना झूठ के सहारे से। ये सच्चाई के रास्ते पर देश चलेगा, सच्चाई के रास्ते से लोकतंत्र मजबूत होगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2024 में जो ये प्रोपेगेंडा शुरू करना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हैं, देश की अमन, 36 बिरादरी की अमन पसंद लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं और इस चीज़ को जान चुके हैं। और आने वाले वक्त में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम देश की जनता करेगी।
चलिए, अच्छा ये बताइए कि आज कितने लोग यानी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे? देखिए सैकड़ों लोग थे, आपने देखा भी था, और सभी ने जोश खरोश है, इसके खिलाफ एक विरोध है। और जब जब इस तरह का मौका है तो मेवात की जनता अन्याय के खिलाफ लड़ी है और लड़ती रहेगी। अच्छा, नो डीसी को आपने ज्ञापन सौंपा है, अच्छा क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं, डीसी की तो बेचारे के हमें पता है, डीसी की अपनी जो पावर्स हैं, डीसी के ये उसका जो उसका मामला है नहीं पावर, ये तो राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना है। और हमारा तो केवल ये था कि इनके मार्फत से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजना है, उससे आगे तो वो क्या टिप्पणी कर सकते हैं हमें भी पता है, हमको अनपढ़ आदमी नहीं है, ना डीसी के लेवल की बात है, ना डीसी उसमें कुछ कर सकता, क्योंकि और इसमें करने को तो किसी ने कुछ नहीं करना वही है जो आप कह रहे थे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा। दानिश अलवी जी के खिलाफ ये उठपटांग की बातें करेंगे और उनको निर्दोष साबित करने की एक ये अपनी कुटिल जो चाल है उसको चलने का काम सरकार करेगी। ये पोस्टर लगा रखे हैं, रमेश बिधूड़ी गुंडा है, आतंकी है, रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, रमेश बिधूड़ी देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इस तरीके के बैनर लेकर के आप चले हैं, एक अलग संदेश आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ संज्ञान लिया जाएगा या नहीं? देखिए, हमने तो संघर्ष किया है, हमने अपनी आवाज़ पहुंचाई है, अब ये सरकार के संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लोकतंत्र को पार्लियामेंट में शर्मसार करने का काम किया है, हमारा सर झुकाने का काम किया है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए।